हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 53। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, ये आपके पास DS का क्वेश्चन गिवन है। पहला उसने बोला कि फाइंड द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ओके, P और Q के बीच में फाइनल डिस्टेंस हमें पता करना है। उसने पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी है, उसने पहले स्टेटमेंट में बताया हमसे कि P स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ एंड Q स्टार्ट्स वॉकिंग इन साउथ एंड मूव्स 5 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, उसने बोला कि P नॉर्थ में चलना स्टार्ट करता है 5 मीटर्स और Q हमें पता नहीं Q कहाँ पर है, P के रिस्पेक्ट में तो कहीं भी बना लेते हैं, मान लेते हैं Q यहाँ पर है, वो साउथ में चलना स्टार्ट करता है 5 मीटर। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ये तो चीज़ हमें क्लियर हो गई। सेकंड से अगर मैं देखता हूँ तो उसने बोला कि इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q आर 10 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, उसने बोला कि P और Q के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर्स है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ से भी इनिशियल डिस्टेंस हमें पता है, फाइनल डिस्टेंस पता नहीं है ना, तो इस वजह से हम इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं सिर्फ सेकंड से। थर्ड से देखते हैं, देखिए उसने क्या बोला कि P एंड Q टेक्स राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न रेस्पेक्टिवली एंड स्टॉप्ड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर्स ईच। अच्छा, और उसने बोला कि P और Q वो क्या करते हैं, वो राइट टर्न लेते हैं और लेफ्ट टर्न लेते हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली यहाँ से P राइट टर्न लेता है, अब हमें कुछ डायरेक्शन तो उसको पता नहीं है, और Q क्या करता है, वो लेफ्ट टर्न लेता है, हमें कोई डायरेक्शन पता नहीं है, और कितना कितना चलते हैं बस 5 मीटर्स उसने बताया हमें। ठीक है, तो सिर्फ थर्ड से भी मैं बिल्कुल भी किसी तरीके से आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी सर्टेन नहीं। लेकिन अब अगर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना चाहूँ तो इन दैट केस मैं कुछ पता कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ इन दैट केस, उसने हमसे क्या बोला था कि P कहाँ जाता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है ना 5 मीटर्स, तो यहाँ से ये नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, और Q कहाँ जाता है, Q जाता है साउथ में, तो Q साउथ में कितना जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, तो फर्स्ट और सेकंड इससे मैं इनके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड और थर्ड से मैं इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या। देखिए, उसने हमसे सिंपल ये बोला था कि P और Q वो वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं हमें ये तो चीज़ पता नहीं है ना। हो सकता है क्या कि P और Q यहाँ पर हो, मान लेते हैं P यहाँ पर है, हो सकता है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा हो। अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा इन दैट केस इसका लेफ्ट यहाँ होगा। अगर वो साउथ की तरफ देख रहा होगा इन दैट केस इसका लेफ्ट यहाँ होगा। अगर वो वेस्ट की तरफ देख रहा होगा इन दैट केस इसका लेफ्ट यहाँ पर होगा। मतलब क्या कि जो P है वो लेफ्ट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा, सॉरी P का मुड़ रहा था, राइट मुड़ रहा था, तो वो किस डायरेक्शन में चलेगा हमें ये चीज़ नहीं पता है ना। तो इस वजह से हम सेकंड और थर्ड से इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड से इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि 8 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, फाइन ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, वो टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी का इमीडिएट नेबर कौन है, मैं ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, आपके पास 8 लोग हैं, सबके सब एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और कहाँ देख रहे हैं, वो टुवर्ड्स द सेंटर बैठने हैं। हमें डी के नेबर्स पता करने हैं। पहला देखिए आपके पास क्या गिवन है, उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया कि E इज सिटिंग ऑपोजिट टू C। आपके पास टोटल 8 मेंबर्स है ना, तो देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि E यहाँ पर हो, C यहाँ पर हो, फाइन। उसके बाद हु इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अच्छा, और क्या बोला उसने कि A और B के वो इक्विडिस्टेंट है। तो एक और इसकी पॉसिबिलिटी अगर हम बनाएं, इन दैट केस हम ये चीज़ तो जानते हैं ना कि आपके पास E यहाँ पर है तो C यहाँ पर है। अब इक्विडिस्टेंट उसने बोला है, मतलब क्या, या तो ये यहाँ पर हो सकते हैं, फाइन, या फिर ये यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर ये यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तीनों जगह हो सकते हैं ना। लेकिन आगे उसने क्या बोला कि B इज सिटिंग ऑपोजिट टू A। अगर B ऑपोजिट है A के, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि यहीं पर हो सकते हैं, या तो आपके पास A यहाँ हो, B यहाँ हो, या फिर B यहाँ हो, A यहाँ हो। यही दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। उसके बाद उसने लगा कि हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। उसने बात करी किसकी, A की, मतलब क्या कि A कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट में D से। ठीक है, यहाँ पर देखो इमीडिएट लेफ्ट में D से। तो देखिए यहाँ पर दोनों केसेस में अगर देखूँ तो यहाँ पर क्या A और C है, यहाँ पर क्या A और E है। मतलब क्या, आपके पास आप कंफर्म नहीं बता सकते ना कि D के नेबर्स कौन है, तो सिर्फ फर्स्ट से तो मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड में अगर देखूँ तो उसने बोला कि F इज सिटिंग ऑपोजिट टू D। ओके, फिर से वही चीज़ करते हैं हम, दो पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलते हैं। उसने क्या बोला कि F कहाँ पर है, ऑपोजिट है D से। ठीक है,
उसके बाद हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, और डी कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच है, मतलब यहाँ होगा, तभी तो इसके सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या है, डी है। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू जी, अच्छा यहाँ पर उसने बात किसकी करी, एच की, जो कहाँ पर है, ऑपोजिट है किससे, जी से, ठीक है। नीदर ई नॉर ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ना ही ई ना ही ए इमीडिएट नेबर है किसके, एफ के। इसका मतलब क्या, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, तो यहीं पर आएंगे ई और ए, ठीक है, ए और ई। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ डी के नेबर्स कौन है, ई ए, यही दोनों से हो सकते हैं ना, और तो कोई होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर हुआ, समझ में आया ना आपको। यहां पर फर्स्ट से हम क्लियर नहीं बता सकते थे क्योंकि यहां पर ए और ई था, और यहां पर क्या था, सी और ए था, तो हम कंफर्म नहीं बता पा रहे थे, लेकिन यहां पर कंफर्म है ई और ए ही होंगे। ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि इन अ रो ऑफ 40 बॉयज व्हाट वाज द नंबर ऑफ बी फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। ओके, आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 40 हैं। हमें ये बताना है व्हाट वाज द नंबर ऑफ बी फ्रॉम राइट एंड, बी का नंबर क्या है, राइट हैंड से। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, राइट हैंड से हमें बताना है बी की पोजीशन क्या है। फाइन, फर्स्ट में क्या गिवन, उसने बोला है कि व्हेन ए वाज शिफ्टेड हिज पोजीशन बाय 4 प्लेसेस हिज नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो बिकम्स 10। अच्छा, उसने बोला कि ए अगर अपनी पोजीशन को 4 प्लेसेस लेफ्ट करता है, ठीक है, इन दैट केस वो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। ओके, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से बात करूँ, आपके पास यहाँ पर बी का तो कुछ मेंशन नहीं है ना, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो नहीं पता कर सकते हैं। सेकंड में क्या बोला उसने, बी वॉज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ एज ओरिजिनल पोजीशन। बी कहाँ पर है, वो 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ ओरिजिनल पोजीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपके पास सिर्फ सेकंड से तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मैं इसको फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दैट केस देखिए ए की ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पर है ना, ठीक है, यहाँ से बी कहाँ पर है, 3 प्लेसेस आर टू द राइट, इसके 3 प्लेसेस टू द राइट मतलब यहाँ पर होगा। फाइन, ये क्या है, आपके पास पोजीशन है बी की। ठीक है, अब बी की पोजीशन अब लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगी, 10 + 4 + 3 मतलब क्या, 17 हो जाएगी। टोटल आपके पास कितने, 40 है ना, तो आप आराम से इसकी पोजीशन राइट साइड से निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ देता हूं तब मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि हमें कोड बताना है प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट का कोड बताना है, तो देखिए फर्स्ट से क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है प्रोटेक्ट यहाँ पर है, और अगर मैं देखूँ तो प्रोटेक्ट यहाँ नहीं है, प्रोटेक्ट यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्ट का कोड आप कैसे पता कर सकते हैं, अगर आपके पास एंड और चेस का कोड पता चल जाए। ठीक है, अगर मैं चेस की बात करूँ तो देखिए यहाँ से और यहाँ से हम चेस के कोड को पता कर सकते हैं। ठीक है, एंड की बात करूँ तो हम यहाँ से और यहाँ से एंड के कोड को पता कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है ना, सेकंड से अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके पास प्रोटेक्ट इधर दिया हुआ है और कहीं पर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑल और पर्सनल इन दोनों के कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दैट केस इसके आंसर को पता कर सकते हैं। यहाँ देखो आपके पास ऑल और पर्सनल दोनों ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑल भी है और पर्सनल भी है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिर्फ सेकंड से ही फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं सेकंड से भी प्रोटेक्ट का कोड फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। यहाँ पर आपके पास उसने 2 कंक्लूजन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और उसने पूछा कि किस स्टेटमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, मतलब जो कि रिडंडेंट है, अगर आपके पास ये दोनों कंक्लूजन्स क्या होते हैं वो फॉलो होते हैं तो। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन से देखूँ, देखिए पहला उसने ऑप्शन क्या बोला है, ओनली फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये तीनों क्या है, रिडंडेंट है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों से आंसर आनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाता हूँ, देखिए कि सम मोटोरोला इज़ LG, फाइन, ऑल LG इज स्पेड। ओके, ऑल LG इज स्पेड, फाइन। उसके बाद ऑल नोकिया आर मैंगो, ऑल नोकिया आर मैंगो। ठीक है, तो मैंगो अभी का आपका कहीं नहीं है, नोकिया भी कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इससे तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट से तो आपका आंसर नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट वाला तो आपके पास गलत है। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ ये तीनों रिडंडेंट है। इसका मतलब क्या, आपके पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से आंसर आना चाहिए। अगर मैं थर्ड को बनाता हूँ तो ऑल LG आर स्पेड,
फाइन। उसके बाद आपका यहाँ पर फोर्थ क्या, ये फोर्थ है, इसको फोर्थ कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके पास फोर्थ है। तो फोर्थ क्या है, उसने बोला हमसे कि ऑल नोकिया आर मैंगो। ओके, ऑल नोकिया आर मैंगो, इसका मतलब यहाँ पर तो कहीं भी मेंशन नहीं है। उसके बाद ऑल सोनी इज़ मोटोरोला, ऑल सोनी इज़ मोटोरोला, यहाँ पर इसका भी कहीं जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर भी हम इससे मतलब इन तीनों से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, है ना। थर्ड को देखते हैं। देखिए थर्ड में उसने बोला कि ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, ये क्या है आपके पास, रिडंडेंट है। अगर ओनली फर्स्ट और फोर्थ रिडंडेंट है, इसका मतलब किससे आंसर आना चाहिए, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ एंड सिक्स से आना चाहिए। सेकंड को अगर मैं बनाता हूँ तो सम मोटोरोला, ठीक है, इज़ LG, फाइन। उसके बाद थर्ड आपके पास क्या है कि ऑल LG इज स्पेड, ऑल LG इज स्पेड, फाइन। उसके बाद अगर मैं फिफ्थ पे आता हूँ तो ऑल सोनी इज़ मोटोरोला, ऑल सोनी इज़ मोटोरोला, मतलब क्या सोनी आएगा यहाँ पर, ये सोनी है, ये स्पेड था, ठीक है। उसके बाद नो LG इज़ नोकिया, नो LG इज़ नोकिया, मतलब क्या, फाइन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए उसने क्या बोला था, सम सोनी इज़ नोकिया एज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सोनी का नोकिया होना पॉसिबिलिटी है, हाँ ये चीज़ सही है। उसके बाद सम मोटोरोला इज़ नॉट नोकिया, कुछ मोटोरोला नोकिया नहीं है, हाँ तो ये भी चीज़ सही है। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। उसने हमसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द गिवन सिंबल कैन बी प्लेस्ड इन ब्लैंक्स रिस्पेक्टिवली from left to right such that the expression p at the rate r is definitely true and either q at the rate r and q is true, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, फाइन। उसने क्या बोला यहाँ पर, डॉलर का मतलब क्या है कि L इज़ नॉट स्मॉलर देन, इसका मतलब ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पर। उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है कि L इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब क्या वो ग्रेटर हो सकता है, तो एट द रेट आएगा ग्रेटर। उसके बाद हैश का मतलब क्या है, L इज़ नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, सॉरी नॉर इक्वल, मतलब क्या वो स्मॉलर होगा, तो ये होगा हैश। उसके बाद L एंड M का मतलब क्या है, L इज़ नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, इसका मतलब इक्वल होगा, ठीक है, ये होगा आपके पास एंड। उसके बाद एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि L इज़ नॉट ग्रेटर देन M, L ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू का, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या चीज़ प्रूव करानी है, हमें ये चीज़ प्रूव करानी है कि इन दोनों के बीच में क्या है आपके पास, एट द रेट आए या फिर एंड आए, ठीक है। और उसके बाद P और R के बीच में आपके पास कंफर्म क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एट द रेट, P और R के पास एट द रेट होना चाहिए, मतलब क्या इसकी तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके पास, फाइन। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इतने में ही आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, मतलब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड पर ही देखूँ तो उसी पर डिपेंड कर रहा है ये आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर अगर मैं एट द रेट रखता हूँ, यहाँ भी दोनों में एट द रेट करता हूँ, इन दैट केस P और R के बीच में तो एट द रेट सही रहेगा, लेकिन Q और R के बीच में आपके पास एट द रेट ये कन्फर्म सही हो जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या इधर और की कंडीशन चाहिए थी, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है आपका, ठीक है। सेकंड में अगर देखूँ तो देखिए ये तो आपके पास सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एंड का साइन लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में Q और R के बीच में इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, इन दैट केस क्या हो जाएगा आपके पास फिर से वही चीज़, आप यहाँ पर इस चीज़ को तो इधर नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ये भी गलत हो गया। हैश अगर रखता हूँ, हैश का मतलब क्या है, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा एकदम गलत ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं एस्ट्रिक रखता हूँ तो एस्ट्रिक भी आपके पास क्या, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ मतलब क्या, डॉलर को, डॉलर का मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो Q और R के बीच में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एट द रेट भी आ सकता है और यहाँ पर क्या एंड भी आ सकता है, मतलब क्या Q इज़ ग्रेटर देन R हो सकता है, Q इज़ इक्वल टू R हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ वन इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।